गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग फर्स्ट क्लास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास था, उसमें हम लोग फार्मूला जो कि आप लोग को बताए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और जो कि शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए आप लोग बने रहिए। हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। आज भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट सेकेंड है कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को पहले हम आप लोग को फार्मूला बताए थे, बेसिक फार्मूला आपको ए बराबर अमाउंट बराबर P1 प्लस आर बाई के 100 इंटू के टी। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बेसिक फॉर्मूला आपको बताया था। ए आपका अमाउंट होता है, पी आपका प्रिंसिपल होता है, 1 प्लस आर आपका रेट हो गया और बाई 100 पावर टी। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले से सवाल कर सकते थे। हमने आप लोग को बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताया, जिससे आप लोग को रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट दिया है, तो उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करके उस तरह से हमने बहुत क्वेश्चन कराए। ठीक है, आज आपको एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, ट्री मेथड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो कि दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आपको जो भी पूछेगा हम लोग उसको बता देंगे। ट्री मेथड कैसे काम करता है, जैसे डायरेक्ट सीआई निकालना। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग सीआई निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, और डायरेक्ट जो कि हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, सी आई माइनस एस आई का। ठीक है, पेपर में अक्सर पूछता है आपका कि जो कि डिफरेंस निकालिए सी आई माइनस एस आई का। आपको कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, मान लो रेट दे दिया 20% और आपको 2 ईयर का दे दिया, और कह दिया कि आप लोग को निकालिए सी आई और एस आई का कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आज चलो आपको पी भी दे दिया कुछ समथिंग। ठीक है, तो कह दिया आपको सी आई माइनस एस आई का निकाल दीजिए। तो या फिर सी आई पूछ ले, या फिर सी आई माइनस एस आई पूछ ले, या एस आई, या एस आई कुछ भी पूछ सकता है। डायरेक्ट एस आई भी निकाल सकते हैं, बट एस आई तो आप डायरेक्ट उससे भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से। किससे निकाल सकते हैं, फार्मूले से निकाल सकते हैं, पी आर टी। मैंने बताया पी आर टी बाई 100 करके यहाँ से भी करेंगे तो आप जल्दी निकल जाएगा आपका एस आई। ठीक है, तो आप सी आई और सी आई माइनस एस आई थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसको हम लोग ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेगा किया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपको बताते हैं और फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सॉल्व कराएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्री मेथड से कितना आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है, क्या कलर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कलर चेंज करते हैं। चलो कोई नहीं, मैं कलर नेक्स्ट में कलर चेंज करता हूँ आप लोग को। इतना बात समझ में आया? चलो चलो देखो, यहाँ क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। हम यह क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेट दिया हुआ है 16 सही 2/3%, टाइम दिया हुआ है आपका 2 साल, और आपका पी दिया हुआ है 14,400। कह रहा है कि सी आई फाइंड करिए, एस आई फाइंड करिए, सी आई माइनस एस आई बताइए। और ठीक है, यहाँ आपको जो कि सी आई दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको निकालना है सब कुछ। ठीक है, चलिए आप लोग इसका चलिए हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं पहले इसको। ठीक है, जो कि ट्री मेथड आपके क्या काम करता है, आप कुछ नहीं करिए, रेट को क्या करते हैं हम लोग, जैसे जैसे करते हैं, जैसे जैसे स्टेप हम लोग को बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा बस। रेट आपको कितना दिया हुआ है, 16 सही 2/3। यहाँ आपको रेशियो में कितना होता है, तो 1/6 होता है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि परसेंटेज में 16 सही 2/3 है, तो रेशियो में 1/6 होता है। ठीक है, जब यह 1/6 हो गया, टाइम कितना, अब ये 6 को जो दिया, जो जो के नीचे जो भी आएगा उसको टाइम पे देखो, टाइम कितना है, टाइम 2 साल है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, वही हमारा पी मान लीजिए। पी हमारा कितना मानेंगे, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 6 के 36। स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ, अगर 3 साल का दिया होता तो हम लोग क्यू करते। ठीक है, तो पी बराबर 36 हमने क्या कर लिया, लेट मान लिया। मान लिया कि हमने लेट माने मानना होता है, मान लिया हमारा पी 36 है। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है, हम लोग कितने साल का है, 1 साल 2 साल का, 1 साल 2 साल। पहले साल में हमारा क्या होता है कि आपका इसको जो 36 दिया हुआ है, क्या क्या है, 36 को
तो इसका गुणा कर दीजिए। क्या करिए, 36 में 1/6 का गुणा करिए, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो पहले साल मैंने 6 लिख दिया दोनों में, क्या कर दिया, दोनों में कर दिया 6 साल, 6 से लिख दिया हमने। ठीक है, चलो। और जो इसका है दूसरे, जो इस 6 का, इस 6 का हमारा क्या हो जाएगा, इस 6 को भी हमने क्या कर दिया, 1/6 करके हमने यहाँ लिख दिया। क्योंकि देखो हम लोग का जो ब्याज आएगा दूसरे साल, पहले साल तो हमारा ये यहाँ 6 लिख दिया मैंने, दूसरे साल जबकि दूसरे साल हमारा क्या होगा, दूसरे साल भी हमारा 6% ब्याज तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो 6%, जो कि 6 हमारा पहले का ब्याज है, इस ब्याज पे भी तो हमारा ब्याज लगेगा। इस पूरे मूलधन का तो 6 बाई भी करेगा ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही मतलब है, CI का यही मतलब है कि ब्याज पर ब्याज। देखो पहले साल का हमारे तो 6 आया ब्याज, ठीक है, दूसरे साल भी हमारा जो मूलधन रहेगा उसका तो 6 ब्याज भी करेगा। लेकिन अगर जो 6 और हम लोग लिए, जो कि 6 ब्याज आया है, उसका भी तो हमारा ब्याज आएगा। तो इसको भी 6 में भी हम क्या करेंगे, इस 6 में भी हम 1/6 का गुणा करेंगे, 1/6 का गुणा कर देंगे तो कट जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा यहाँ भी ब्याज आएगा, कितना आएगा, 1 ब्याज हमारा यहाँ भी आएगा। तो टोटल हमारा CI कितना हो जाएगा, टोटल CI हमारा कितना हो जाएगा, पहले साल 6 ब्याज, दूसरे साल का 6 ब्याज और 1 ब्याज, 6 6 12 1 13, 13 जो हमारा रेशियो आया है क्या, यहाँ ये हमारा रेशियो है। तो जो कि हमारा 13 रेशियो है, यहाँ क्या है, CI आया हुआ है हमारा 2 सालों में। ठीक है, चलो। अगर 2 साल का हम लोग का SI पूछता, 2 साल का हमारा SI पूछता तो कितना आता है, SI तो हमारा यही होता है ना, 6 6 12। क्यों 12, क्योंकि दूसरे साल जो कि 2 सालों में, चाहे 2 साल चाहे कई सालों को, तो हमारा क्या लगता है, ब्याज हमारा बस केवल ब्याज ही लगता है, केवल मूलधन पे ब्याज लगता है, ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। इतना बात समझ में आया। CI हमारा जो होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, जो 6 + 1 करना पड़ा। अगर SI निकालना होता, जो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता, तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, केवल हर साल जो मूलधन है, मूलधन पे 6 ब्याज निकला है, यहाँ पे 6%, 6 रेशियो निकला हुआ है। तो हमारा 12, 2 साल में 12 रेशियो हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, और हम क्या बताते हैं आप लोग को, CI माइनस SI, यहाँ क्या हुआ, 13 में से 12 घटा दीजिए, CI और SI एक रेशियो आ गया, कितना आ गया, तो एक रेशियो आ गया हमारा, जो कि CI माइनस SI। इतना बात समझ में आया। चलो, हम लोग को क्या कहा है, ठीक है, हम लोग को P दिया हुआ है 14,400 दिया हुआ है। ठीक है, हमने P कितना माना है, 36 माना है, हमने कितना माना है, 36 माना है। 36 बराबर 14,400। ठीक है, जब 36 बराबर 14,400 दिया है, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 14,400, 14,400 भागे कितना कर लीजिए, एक रेशियो बराबर 14,400 भागे कर लीजिए 36, क्या करेगा, तो भागे करिएगा 36, आपका आ जाएगा 400। कितना आएगा, आपका 400 रुपया आ गया। ठीक है, क्या गया, एक रेशियो बराबर आपका 400 रुपया आ गया। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। चलो, अब देखो क्या करना है, आपका एक रेशियो का वैल्यू पता चल गया। देखो हम लोग का एक रेशियो बराबर हम लोग का 400 रुपया आ गया। हमारा क्या है, CI पूछा है, CI कितना है, 13 रेशियो है। तो 13 रेशियो में हम लोग 400 का मल्टीप्लाई कर दिए, 13 चौका 5200, 5200 आ गया, 5200 आ गया। 12 में 400 का मल्टीप्लाई करिए, 12 चौक 48, 4,800। ठीक है, और 400 तो हमारा यहाँ आई करेगा, क्योंकि देखो 1% CI माइनस SI 1% है, कितना है, एक, जो कि एक रेशियो है, एक रेशियो का वैल्यू हमारा 400 दिया हुआ है। तो 1 गुणे 400 करोगे तो 400 आ जाएगा आपका। तो अगर आप इस सबको जोड़ सकते हो तो भी आपका इतना ही आएगा। जोड़िए, 5 और 1 6, 6 4 10, 4 14। देख, यहाँ जो है आपका ब्याज आया है, क्या आया है, यहाँ ब्याज आया, CI ब्याज आपका इतना आया, कितना आया, 5,200। 14,000 मूलधन हमने लिया था किसी से उधार पे, 2 साल बाद 16 सही 2/3% के हिसाब से
जो हमारा क्या है CI कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 5,200 रुपये आया है। अगर आपको ए पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? तो ए आपका पी निकालिए और CI जोड़ दीजिए, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ए पूछेगा तो PI आपका 14,400 है। और CI आप निकाल लीजिएगा, मतलब निकाल लिए 5,200 ऐड कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, 19,600। ठीक, आप ए निकाल सकते हैं वहां से। कुल मिलाकर के मैंने आपको क्या बताया कि ट्री मेथड, क्या बताया, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ठीक, इतना बात समझ में आप लोग को? ट्री मेथड से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो 16/2/3% का जो रेशियो बदलिए, और पी हम लोग वही मानेंगे जो इसका दिया हुआ है, जो हम लोग इसका रेशियो आया है, इस नीचे वाले को हम लोग पी इसका स्क्वायर, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर, अगर 3 साल का है तो क्यू, 4 साल का है तो उसके पावर फोर्थ कर लेंगे। तो हम लोग तो 3 है तो पी हम लोग 36 मान लिए। अब जो पी का है हम लोग क्या करेंगे, रेशियो जो क्यों निकालेंगे, पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज हमारा 6 आ गया। दूसरे साल में देखेंगे तो जो मूलधन का ब्याज तो 6 आएगा, लेकिन जो ब्याज का ब्याज आएगा उसका 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो सी आया है वो सी आया वहाँ 13 रेशियो आया है। जो एस आई आया वहाँ 12 रेशियो। 12 रेशियो मतलब जो पहले साल मूलधन का ब्याज, दूसरे साल मूलधन का, मतलब उसके मूलधन का ब्याज आता है। अगर आपको एस आई निकालना है तो सीआई में ब्याज का ब्याज लगता है, जो कि एस आई में नहीं लगता है ऐसा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलो, चलिए, यही क्वेश्चन आपको पता है, आपने कभी मूवी देखा होगा। ठीक है, आपने कभी मूवी देखा होगा बद्रीनाथ की दुल्हनिया। ठीक है, मैं आलिया भट्ट ने वरुण धवन से यही क्वेश्चन पूछती है कि सी आई बताइए, SI CI क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का उसने फार्मूला पूछता है और नहीं बता पाता है। तो आप लोग भी ऐसा न करिएगा। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन, आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, मान लो वो तो मूवी है, ठीक है, लेकिन अगर कोई रियल लाइफ में आपसे कोई फार्मूला पूछे तो आपको नहीं पता हो तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग इस मेथड से लगाना ये। ठीक है, चलो आगे हम लोग और अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। चलिए, पहले अभी और थोड़ा इससे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए, आप इस बार आप लगाइएगा, फिर हम बताते हैं। देखो, 14/2/7% को 2 वर्षों के लिए ब्याज दिया हुआ है। आपका पी भी इतना दिया हुआ है, और पूछा है CI SI जो कि CI पे दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलिए निकालिए आप लोग, जैसे मैं लगाया हूँ उस बार। चलिए, आप स्टार्ट हो गया। चलो, आपका टाइम खत्म हो गया। चलो देखिए, जैसा मैं बताया हूँ आप लोग को, देखो बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाना है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो यहाँ रेशियो दिया है इसको आप लोग कन्वर्ट करिए। 14/2/7 आपका 1/7 होता है। ठीक है, मैंने 2 वर्षों के, तुरंत देखिए कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए है? तो 2 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए है यहाँ? तो यहाँ आपका 2 वर्षों के लिए है। ठीक, यहाँ 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, ठीक, हम क्या करेंगे, हम मैंने बताया पी आपका क्या करेगा, लेट कर लीजिए। 7 का स्क्वायर करिए, 7 से 49, हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, मान लिया है। ठीक है, बाद में इसी 49 के बराबर हम लोग इसको रख लेंगे, जो कि आपका आगे करेंगे आपको। ठीक है, चलिए आप लोग, मैं उसके बाद मैं क्या बताया हूँ, ट्री मेथड 2 साल का है, तो पहला साल और दूसरा साल हमने लिख लिया। अब देखो, 49 है, 49 को पहले साल में 49 को हमने 1/7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 7 आया। तो हम लोग पहले साल का ब्याज हमारा 7 है, दूसरे साल का भी ब्याज जो कि मूलधन पे 7 होगा, लेकिन ये जो 7 पे ब्याज निकल के आएगा वहाँ कितना होगा,
यहाँ 7 पे भी 1/7 करिए जो कि 1 आ जाएगा। कितना आएगा? तो दूसरे साल का जो ब्याज पे ब्याज आएगा वहाँ 1 रेशियो आ जाएगा। तो टोटल जोड़िए जो कि सी आई हो जाएगा टोटल 7 दूनी के 14 1 15। हम यहाँ लिख देते हैं आपको सी आई कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14 1 15 रेशियो। ठीक है, आपको एस आई निकालना हो गया तो 7 7 14, क्योंकि हर साल जो है कि आपका बराबर के मूलधन पे ही निकलेगा। आपको पूछ सकता है सी आई माइनस एस आई पूछ सकता है, तो यहाँ निकाल सकते हैं आप 1 रेशियो। कितना आएगा? 1 रेशियो आएगा। घटा दीजिए, 15 में से 14 घटाइएगा तो 1 रेशियो तो आएगा। चलिए हमारा यहाँ रेशियो में आ गया। लेकिन अगर आपको वैल्यू दिया हो तो आपको पी दिया है, क्या किया है? तो 49 आपने माना था, 49 बराबर आपको 98,000 दिया है, 98,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 2000 नहीं हो जाएगा क्या बताइए? 9 दूना का 18 का 8 में लगे, 4 दूना 8 का 9, 98, 2000 नहीं होगा क्या? 1 रेशियो बराबर हमारा 2000 आ गया। क्या हुआ? 1 रेशियो बराबर हमारा 2000 आ गया। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इधर करता हूँ, आप लोग को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ बताया आप लोग को। हाँ, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। देखिए कितना, मैंने 49 माना था आपको, 49 बराबर 98,000 आया, 98,000 है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर आपका 2000 आ जाएगा। ठीक, कैसे आया? इसमें 98,000 में 49 से भाग दीजिएगा तो 1 रेशियो बराबर 2000 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2000 आ गया। हर रेशियो में क्या करिएगा? 2000 से मल्टीप्लाई करिए। क्या करिएगा? 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं आपका क्या जाएगा? ब्याज आ जाएगा। क्या जाएगा? ब्याज आ जाएगा रुपया में। ठीक है, अगर 15 दूनी के 30,000, 30,000, 14 दूनी के 28,000 और यहाँ से 2,000। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कि 98,000 पे 2 वर्षों का 14/2/7% जो कि सी आई ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज है, वह 30,000 ब्याज आएगा। अगर एस आई निकालिएगा तो 28,000 ब्याज आएगा। दोनों का अंतर निकालिएगा तो 2,000 ब्याज आएगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया आप लोगों को? आपको किसी का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, आप क्या करिएगा? इस तरह से भी लगाइएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। चलिए यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। पहले देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपका रेट दिया हुआ है 20% 2 साल के लिए, और सी आई दिया हुआ है। क्या क्या इसमें सी आई दे दिया है, आपको एस आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एस आई बताइए। ठीक है, चलिए निकालिए। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलो टाइम अप हो गया। चलो आप लोगों ने क्या क्या लगा लिया इसको। देखो क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका से। मैंने क्या किया, पहले मैंने बताया आपको, तुरंत रेट दिखे तो उसको 1/5 कर लीजिए, क्योंकि 20% है, 20% आपको 1/5 होता है। 2 साल दिया हुआ है, 2 साल का मतलब पी आपको कितना हो गया? 2 साल दिया है। ठीक है, तो अब पी आपको 5 5 25 कर लीजिए, लेट मान लीजिए। ठीक है, 25 हो गया हमारा। लिख लीजिए पहले साल दूसरे साल। पहले साल कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 आएगा, इस 5 से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा जो सी आई आएगा, टोटल हमारा सी आई कितना आ जाएगा? 5 5 10 1 11 रेशियो। क्या आ जाएगा? 11 रेशियो हमारा आ गया सी आई। ठीक, पहली बात। देखिए और हमारा क्या कह रहा है
कि आपका CI दिया हुआ है 8800। क्या दिया हुआ है? 8800। तो हमारा जो रेशियो कितना है? 11 रेशियो बराबर हमारा 8800 दिया हुआ है। तो 1 रेशियो बराबर 800 नहीं आ जाएगा क्या बताइए? 1 रेशियो बराबर 800 आ गया। तो हमारा CI यहाँ क्या है? यहाँ CI है। और SI पूछा हुआ है। क्या हुआ है? SI पूछा हुआ है। SI हमारा कितना हो जाएगा? 5 5 10। मैंने आपको बता दिया हूँ कि 10 रेशियो होगा, क्योंकि SI हर साल बराबर रहता है। ब्याज केवल मूलधन पर ब्याज लगता है SI में। ठीक है, 5 5 10। 10 रेशियो इंटू 800। 800 कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपके हैं। यही CI पूछा हुआ था, आपने CI निकाल दिया, 8000 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने लगाना सीख लिया कि CI दिया हो तो SI कैसे निकाल सकते हैं, SI CI सब कुछ निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। तो यह क्वेश्चन है कि रेट आपका 16/2/3 दिया है, लेकिन समय 3 साल कर दिया है। कितना कर दिया? 3 साल कर दिया है। P भी आपको दिया हुआ है। तो CI SI सब निकालिए। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब। अगर आप रेगुलर बने रहिएगा तभी आपको समझ में। ठीक है, रेगुलर बने रहिए, रेगुलर क्लास करते रहिए, जैसे करा रहे हैं वैसे करते रहिए। जिनका क्लास छूट जा रहा है पहले वहाँ क्लास कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलो लगाओ फटाफट क्वेश्चन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा रहेगा। चलिए, टाइम अप हो गया। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है। देखिए, इसको मैंने बताया 16/1/3 आपका होता है 1/6। क्या होता है? 1/6 होता है। लेकिन इस बार क्या दिया है? 3 साल दिया है। तो हमारा पी कितना हो जाएगा? 6 चार का 36 छक्का 216। लेट हमने मान लिया। क्या मान लिया? तो 216 हमने मान लिया। ठीक है, देखो इस बार क्या दिया? 3 साल दिया हुआ है। 1 साल, 2 साल और 3 साल। हमने लिख लिया 3 साल। ठीक है, प्रॉपर। देखिए, अब क्या करिएगा। तो पहले जो कि हमारा 216 में 1/6 का गुणा करिएगा तो हमारा 36 आ जाएगा। यही 36 हमारे तीनों साल चलेगा। क्या करेगा? 36 36 और 36। क्यों 36 तीनों साल रहेगा? क्योंकि यह मूलधन हमेशा रहता है। क्या करता है? यह मूलधन पर ब्याज तीनों साल बराबर रहेगा। ठीक है, पहले साल तो यहाँ था, लेकिन दूसरे साल क्या हुआ? इसका भी ब्याज लगेगा। किसका? इसका भी ब्याज लग जाएगा दूसरे साल में। तो वहाँ कितना हो जाएगा? 36 पे 1/6 कीजिएगा तो 6 आपका आएगा। कितना आएगा? दूसरे साल 6 आपका आ गया। ठीक है और दूसरे साल यही 6। दूसरे साल क्या करेगा? तीसरे साल क्या करेगा? इस तीसरे साल क्या होगा कि इस 36 का ब्याज, इस 36 का ब्याज आपका 6 आएगा, और इस 36 का ब्याज आपका 6 आएगा। ठीक है, और इस 6 का भी कितना ब्याज आएगा? 1 ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तीसरे साल ब्याज कितना लगेगा? पहले मूलधन का ब्याज लगेगा, फिर इस 36 का ब्याज लगेगा, इस वाले 36 का ब्याज लगेगा, और इस 6 का भी ब्याज लगेगा। इस 6 का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, यही रूल है आपका CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। यही रूल है कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। चलिएगा, अब यहाँ टोटल आप CI जोड़िएगा। टोटल CI जोड़ो। CI का मतलब टोटल 36 + 36 + 36 + 6 + 6 + 6 + 1 जोड़िएगा तो 127 आएगा। कितना आएगा? 127 आपका CI आ गया। ठीक है, CI कितना आ गया? 127 आ गया। चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया CI 127। अब SI निकालिए। SI का मतलब जो तीनों साल हो, फर्स्ट वाला हो, 36 + 36 + 36 जोड़िएगा तो 108 आएगा। कितना आएगा? तो 108 रेशियो में है सब। ये सब क्या है? रेशियो में है। 108 आपका SI आ गया।
अब आपका सी आई माइनस एस आई निकालिएगा तो यहाँ आपका 6 6 12 6 18 19 आएगा। कितना आएगा? तो 19 आएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या इन दोनों को घटा करके भी कर सकते हैं, 19 आएगा। यह क्या है? आपका रेशियो में है। क्या यहाँ है? रेशियो में है, क्योंकि जो मैंने माना था उसके हिसाब से यहाँ है। ठीक है, इतना बात समझ में आप लोग को? ठीक है। अब कह रहा है हमने पी माना था 216। हमने पी कितना माना था? तो 216 हमने पी माना था, 216। इसके बराबर दिया हुआ है आपका 4320। कितना दिया हुआ है? तो 4320 आपका दिया हुआ है। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा एक रेशियो बराबर। तो 20 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, जो कि आपका आ जाएगा, क्या जाएगा? रुपया में आ जाएगा। ठीक है, क्या करिएगा? 127। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। क्या करिएगा? 127। तो 127 मल्टीप्लाई 20 करिए, 127 मल्टीप्लाई 20 करिए, जो कि आपका आ जाएगा 2540। कितना आ जाएगा? 2540 आ जाएगा आपका। क्या है? यहाँ सी आई है। क्या है? यहाँ सी आई 2540 आ गया। अब 108 गुणे करिए 20। क्या करिएगा? 108 गुणते 20 करिए, 2160। कितना है? 2160 आपका क्या आ जाएगा? एस आई आ जाएगा। इन दोनों को घटा भी सकते हैं, नहीं तो 19 दूना के 38, जो कि 38,380। या सी आई माइनस एस आई आ गया। क्या आ गया? सी आई माइनस एस आई आ गया। क्या किए हैं? 19 गुणे 20 किए हैं, 380 आपका आ गया। आप समझ सकते हैं कि एक जो कि इतना दिया हुआ था, पी दिया हुआ है, तो इससे हमने एस आई निकाल लिया, सी आई निकाल दिया, एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे निकल रहा है ट्री मेथड से? तो इसी तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? चलिए, हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया जो कि सी आई एस आई, जो कि एस आई सी आई निकालने के लिए। अब मैं एक लोग को, आप लोग को नया टॉपिक हेडिंग डालिए। क्या डालिएगा? नया डालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड। आपको सी आई एस आई और सी आई माइनस एस आई ही निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से निकालिएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कौन सा किसके लिए बेटर है। पहले आप एक क्वेश्चन कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेथड किसके लिए बेटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आपको पहले बताता हूँ, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा ना। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। इसमें बस आप रेशियो निकाल दीजिए। इसमें पी तो वैल्यू दिया नहीं है, आप रेशियो निकाल सकते हैं, उतना ही बहुत है। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ 2 16 सही 2/3 को आप रेशियो में बदलिए, 1/6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? 1/6 आ गया। कितने साल का दिया है? तो 3 साल का दिया है। कितने साल का दिया है? तो यहाँ 3 साल का दिया है। तो हमने पी मैंने क्या बताया? 6 का पावर 3 बार पढ़िए, पावर 3 करके 6 का 216 हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। पहली बात आपको दिमाग में आना चाहिए। चलो दूसरी बात, यहाँ 216 हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ 216 हो गया। ठीक है, तो और इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 यहाँ करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब जो यहाँ 36 आया है, अब 36 को यहाँ लिखिए, 36 को मैं यहाँ लिख करके 1/6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 आएगा। फिर जो 6 आया है उसके में 1/6 करिए तो कितना आएगा? तो 1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आया? ठीक है, आप क्या करिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 3 1 से। किससे करिएगा? तो यहाँ मल्टीप्लाई आपको करना है 3 3 1 से, 3 3 1 से। ठीक है, तो करिए, देख कितना आ रहा है। यहाँ आपका आएगा निकल के 108। कितना आएगा? 108। यहाँ आपका आएगा कितना आएगा? 18 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा? बताइए आएगा कि नहीं आएगा? चलिए बहुत सही, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ क्या हम लोग का है? यहाँ हम लोग का एस आई है। क्या है? एस आई है। ठीक है, और यहाँ दोनों क्या है हम लोग का? यहाँ दोनों हम लोग का सी आई माइनस एस आई है। ठीक है,
और जब यहाँ टोटल जोड़ लीजिएगा सब मिला करके तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा यहाँ सी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा। 108 प्लस 18 प्लस 1 कीजिएगा जो कि हमारा कितना आ जाएगा, एक जो कि सी आई आ जाएगा। सी आई हमारा कितना आ जाएगा, तो 127 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा। एस आई हमारा 108 आ जाएगा और सी आई माइनस एस आई हमारा कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आपको आगे आपको पी दिया होगा, आपका पी के वैल्यू कुछ दिया होगा तो उस हिसाब से हमने पी के इसके बराबर करके हम लोग इसको मान सकते हैं। आपको एस आई भी कुछ दे सकता है, उसके बराबर में इसको मान करके ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप अगर इतना निकाल लेते हैं, अगर आप इतना अगर रेशियो में निकाल लेते हैं सबको, तो आप उसको कोई भी पूछ सकता है, बता सकते हैं आप लोग। इतना बात समझ में आया? ठीक है इतना बात समझ गए? ठीक, देखिए उसमें क्या था, वहाँ ट्री मेथड था, उसको हम लोग कैसे कर रहे थे और इसको कैसे कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आंसर हम लोग का उसमें भी हम लोग का क्या था, उस वाले केस में अगर हम लोग ट्री मेथड कर रहे थे उसमें हम लोग का एस आई 108 ही आया था, सी आई माइनस एस आई आपका 19 आया था, सी आई 27 आया था। उस वाले क्वेश्चन अगर हम लोग ट्री मेथड से करें तो भी आता। देखो मेथड भले अलग अलग है लेकिन आपका क्वेश्चन तो सेम है, तो वैल्यू भी तो सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए चलिए देखिए आप लोग, देखिए तो मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया, थोड़ा डिटेल बताते हैं इसको। देखिए अगर टी 2 साल का दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है, तो इसमें क्या करिएगा, मल्टीप्लाई पहले साल 2 करिएगा और तीसरे साल जो कि दूसरे साल 1 कीजिएगा, 2 1 कीजिएगा। ठीक है, ठीक। यह आपका क्या है, यह आपका एस आई है और यह क्या आपका सी आई माइनस एस आई है। और टोटल जो आपका क्या है, यह जो टोटल है यह आपका क्या है, सी आई है। ठीक, आप यहाँ क्या हुआ, आप समझ गए? जो 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो वहाँ एस आई आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आई माइनस एस आई आएगा और जो टोटल जोड़ लीजिएगा तो सी आई आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? अगर यही चीज टी आपका कितना दिया हो, 3 साल का दिया हो, तब क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई 3 3 और 1 कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 3 3 1 कीजिएगा। ठीक है, यह आपका क्या आएगा, ये आपका एस आई आएगा और यहाँ जो आपका आएगा ये आपका सी आई माइनस एस आई आएगा। और जब यहाँ टोटल क्या आएगा, टोटल को ऐड कीजिएगा तो यहाँ आपका सी आई आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अच्छा देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई 2 1 और 3 1 क्यों हो रहा है, देखिए तो हम आपको डिटेल बताते हैं, कोई नहीं बताएगा। देखिए क्या होता है, 11 का स्क्वायर करिए कितना होता है, 11 ग्राम 121 होता है। 11 का क्यूब कीजिएगा तो 13 31 होता है। कितना होता है, 13 31 होता है। 11 के पावर 4 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 13 31 में एक बार और गुणा करिए, 11 गुणा करिएगा तो 14 6 31 होता है। कितना होता है, 14 6 31 होता है। ठीक है, इस तरह से आपका होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहला का छोड़ करके जो यहाँ लास्ट के आते हैं उसको ले लेते हैं, उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। रुको मैं आपको बताता हूँ आप लोग को एक बार और। देखो क्या होता है इसमें, ठीक है, यह मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो कि यहाँ आपका जो लास्ट वाला डिजिट है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले का एक एक छोड़ देते हैं, लास्ट के इसी का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 साल का पूछता तो हम मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में फिर 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 1 इस तरह से करते हैं। ठीक है, यह किसके लिए है, यहाँ 4 साल के लिए है। अगर टाइम 4 साल दिया है तो इस तरह करेंगे, पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो आएगा आपका क्या जाएगा, यहाँ आपका एस आई आता है। यह जो आएगा तीनों यहाँ सी आई माइनस एस आई होता है। ठीक है, अगर आप पूरे को जोड़ लीजिएगा तो सी आई आ जाएगा। कितना जाएगा, तो सी आई आ जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। देखो अगर 2 साल, 2 साल मतलब यहाँ स्क्वायर, 3 साल मतलब क्यू, 4 साल मतलब पावर 4, तो 11 का करके तो लास्ट के 2 डिजिट का हम लोग ले लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, लास्ट के 4 जैसे 5 साल दे देगा, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आप लोग को कहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और नोट करके लिखिए, एक चीज नोट करके लिखिए।
लिख लिए नोट करके? क्या सर आपने कुछ बताया नहीं, क्या नोट किया ये बोल रहे हो? चलो लिखो। अच्छा देखो, अगर 2 साल दे, क्या करे, अगर 2 साल दे, 3 साल दे, 4 साल दे, मतलब इसे आपको ईयर में दे। अगर आपको ईयर में दे रहा है तो आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करिएगा। क्या करिएगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर यूज कीजिएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करना है, ठीक है। अगर आपको 2 ईयर 6 मंथ दे, 2 ईयर जो कि आपका 72 डे दे, कुछ भी दे आपको, मतलब इस तरह फ्रैक्शन में दे, मतलब 2 साल कुछ महीने, 3 साल कुछ महीने, इस तरह से दे आपको, तो उस तरीके में आप क्या करेंगे, उस तरह आप लोग ट्री मेथड यूज करिएगा। ट्री मेथड क्या करेंगे, यूज कीजिएगा, ठीक है। अभी आपको त्रैमासिक वाला आएगा तो उसमें बता देंगे हम आपको, अभी त्रैमासिक चलेगा उसमें ट्री मेथड ही यूज करिएगा, क्योंकि उसमें त्रैमासिक सालाना इस तरह का देगा तो उसमें क्या करिएगा, ट्री मेथड ही काम करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फैक्टर आप उसमें काम नहीं करेगा। कितना बात समझ में आया? चलिए, कितना समझ आया ना? चलिए इस क्वेश्चन कीजिए को, इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करिएगा, आप दोनों तरीके से यूज करिए, दोनों तरीके से बताइए। पहले आप लोग क्या करिए, इधर मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई फैक्टर लिखिए, मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से कीजिए। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे ट्री मेथड से कीजिएगा, ठीक है। दोनों में तरीके से करिए आप। आपको रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई आपको निकालना है। बहुत आसान तरीका है, निकालिए। चलिए बहुत आसान तरीके से निकालिएगा जैसे मैं बताया हूँ। चलिए चलिए टाइम अप हो गया। हाँ देखिए क्या करना है, पहले क्या यूज करना है, पहले यूज करना है आपको मल्टीप्लाई फैक्टर से। मल्टीप्लाई फैक्टर करता है कि मैंने इसको क्या बताया है, आपका 8 सही 1/8 दिया हुआ है। क्या क्या हुआ है, 8 सही 1/3 दिया हुआ है। इसको क्या होता है, 1/12 होता है। क्या होता है, 1/12 होता है कि नहीं होता है, बताइए। आपको करना है पहले मल्टीप्लाई फैक्टर, और 2 साल का दिया हुआ है तो हमने क्या करेंगे, पी हमने क्या किया, लेट कर लिया, 12 12 144 हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई फैक्टर में हमने क्या कहा था, 144 गुणे 1/12 करिए, कितना आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। अब उस 12 को 1/12 कीजिए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 2 साल है, उसमें मल्टीप्लाई कितने कितने करना है, तो पहले में मल्टीप्लाई 2 करना है, दूसरे मल्टीप्लाई 1 करना है। 12 दूनी के 24 और इसका 1, देखिए क्या आएगा, सी आई हमारा कितना आ गया, 24 1 25। हमारा जो एस आई कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सी आई माइनस एस आई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सी आई फाइंड कर लिया, आपने एस आई बता दिया, सी आई माइनस एस आई बता दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पी इतना माना हुआ है। ट्री मेथड में क्या होता है, इसी तरह से आप 1/12 करिएगा, पी मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ट्री ट्री मेथड से मैंने बताया, 2 साल का है, 2 साल लिख लिए। पहले साल 12, पहले साल 12, मूलधन पे 12% 12 रेशियो हमारा आ गया। जो इसका जो हमारा भी आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप कर लीजिएगा, 144, 144 गुणे 1/12 कीजिएगा तो 12 आएगा। अब इस 12 पे 1/12 कीजिए तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस पे भी अगर 1/12 कीजिएगा तो 1 आएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सी आई क्या था, टोटल होता है 12 कम 12 1, 12 दूनी के 24 1 25। उसके बाद एस आई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए यह चीजें क्या अलग है क्या,
अगर आपको क्वेश्चन सेम है तो मेथड कोई भी लगाइएगा आपका सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या किया, दोनों तरीके से बता दिया, ट्री मेथड से और क्या किया, मल्टीप्लाई फैक्टर से। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, आपको जो आसान पड़े, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ समय क्या था आपका सही था, मतलब फ्रैक्शन में नहीं था। अगर आपको फ्रैक्शन में होता तो क्या करिएगा, केवल मल्टीप्लाई काम करेगा, केवल मल्टीप्लाई, केवल ट्री मेथड काम करेगा। क्या करेगा, केवल ट्री मेथड ही काम करेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ 2 साल 6 महीना हो या 2 साल 1 साल 73 दिन हो, कुछ भी दिया होगा तो उसको क्या करेगा, तो जो क्या ट्री मेथड से काम करिएगा। आगे हम बताएंगे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इतना बात समझ में आया। अगर क्वेश्चन सवाल लगाना आप लोग को पसंद आ रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलो आगे देखते हैं क्या है। चलो थैंक यू, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको और शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे आपको, जैसे क्वार्टरली जो कि त्रैमासिक दिया हो, हाफ ईयरली दिया हो और द्विमासिक दिया हो, तो कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। और आगे भी बताएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने आपको बाकी है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो कि CISI का, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।